बहुत बहुत स्वागत है आज की सत्र में आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लगातार कि हम लोग विस्कोसिटी से रिलेटेड एक डिस्कशन सीरीज चला रहे हैं। विस्कोसिटी से रिलेटेड हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। श्यानता और श्यान बल का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी सीरीज में एक बार फिर आप डॉक्टर कल्पना सिंह के साथ हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग। तो बिना डिले करते हुए हम टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। When a body falls through a viscous fluid, it starts a laminar flow in the liquid and there will be relative motion between its different layers. फ्रेंड्स, ये बात जो मैंने कही इसको हम लोग डिटेल में स्टोक्स लॉ के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसे बहुत डिटेल में जानना है तो एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ जब हम ड्रॉप करा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका वेट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्सेस। जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ये बात आप जानते हैं। यानी वेट इसका ज्यादा होगा तो ही ये नीचे की तरफ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादा वेट का है और वो नीचे जाने लगता है तो लिक्विड की वो लेयर जो इसको टच करती है वो भी इस ऑब्जेक्ट के साथ नीचे की तरफ चलने की कोशिश करती है, जबकि जो दूर वाली लेयर है वो उस बर्तन में जिसमें लिक्विड रखा गया है उसके कांटेक्ट में है और वो रेस्ट पर रहना चाहती है। यानी इन दो लेयर्स के बीच जितनी लेयर्स आ रही हैं उन सभी में एक रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है और इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से यहां पर एक मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स फंक्शन करने लगता है, जिसे आप अपवर्ड विस्कस ड्रैग के नाम से यहां पर कहेंगे। यानी विस्कस फोर्स आप कहेंगे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग the body experiences a viscous drag opposite to the motion of the body. Of course, body के motion के opposite direction में viscous drag होगा क्योंकि ये friction के तरीके का काम करता है और आप पिछले वीडियोस में ये बात डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि हम किसी लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करा रहे हैं, यानी हम गिरा दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो गोलीय वस्तु है आपके पास, उसको आपने लिक्विड के अंदर ड्रॉप करा दिया है, गिरा दिया है। अब इस कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट में फंक्शन करेंगे। द फोर्सेस ऑन द बॉडी इन दिस कंडीशन आर, पहला फोर्स, जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट जाता है उस पर एक अप थ्रस्ट फंक्शन करता है। उत्प्लावन बल, अप थ्रस्ट, जो कि ऊपर की तरफ फंक्शन करेगा। यानी लिक्विड के अंदर आप ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो ये अप थ्रस्ट इसको ऊपर की तरफ लाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, जिसे हमने यहाँ U से शो किया हुआ है। और दूसरा फोर्स जो फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट पर वो है विस्कस फोर्स, जिसे अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया और स्टोक्स लॉ वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इस फोर्स को यहाँ हमने डायग्राम में F से शो किया हुआ है। ये अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, लेकिन जो थर्ड फोर्स है यानी वेट ऑफ द बॉडी, जिसे यहाँ W से शो किया गया है, ये डाउनवर्ड फंक्शन करता है। यानी नंबर 1 और नंबर 2 फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, जबकि नंबर 3 फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब आइए हम देखते हैं कि ये अप थ्रस्ट कितनी क्वांटिटी में होगा, उसका कितना परिमाण होगा आपके पास, और विस्कस फोर्स कितना होगा और वेट कितना वैल्यू का होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ये इसमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, विस्कस फोर्स कितना फंक्शन करता है, जैसा कि आपने स्टोक्स लॉ में देखा था, F = 6 पाई ईटा RV। यहाँ आप जानते हैं कि 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू है,
ईटा के बारे में भी आप जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। स्मॉल r से इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और v इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर नीचे मूव कर रहा है, यानी जो वेट W है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, यानी जो अपवर्ड फोर्स है U प्लस F, टोटल अपवर्ड फोर्स है U प्लस F से जब W ज्यादा होगा तभी हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर W ज्यादा है इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन यानी त्वरण भी होगा, और अगर एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि यहां जो हमने केस लिया वहां पे डाउनवर्ड वेलोसिटी v लगातार इंक्रीज करती जाएगी, और जैसे जैसे ये v इंक्रीज करती जाएगी यहाँ पे विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी ये डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इसके बढ़ने के साथ साथ अपवर्ड विस्कस ड्रैग F भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा, और कब तक कंटिन्यू रहेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा कि विस्कस ड्रैग जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है वो लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन अपथ्रस्ट जो कि बायन फोर्स जिसे आप कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, वो फिक्स है और ये W फिक्स है। यहां जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये W की वैल्यू U प्लस F से ज्यादा होगी। W की वैल्यू U प्लस F से ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सीलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ये F बढ़ता जाएगा। यानी हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि U प्लस F ये हमारा डाउनवर्ड वेट W से ज्यादा है, लेकिन इसमें ये F तो लगातार बढ़ रहा है, जबकि W फिक्स है। तो U प्लस F बढ़ रहा है, यानी U प्लस F बढ़ता जा रहा है, और W फिक्स है। तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां F ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाएगा जबकि U प्लस F इज इक्वल टू W हो जाएंगे। और जैसे ही वो कंडीशन आती है, यानी वेलोसिटी ऐसी वैल्यू पर पहुंच गई जहां U प्लस F इज इक्वल टू W हो गया, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। दैट मीन्स अब ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स फंक्शन नहीं कर रहा, और जब कोई फोर्स फंक्शन नहीं कर रहा है इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं बचा, कोई एक्सीलरेशन नहीं बचा, यानी इसकी वेलोसिटी v जो डाउनवर्ड थी वो फिक्स हो गई। यानी इस कंडीशन में आने के बाद अब ऑब्जेक्ट मूव तो डाउनवर्ड करेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, ये फिक्स वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, अब उस बढ़ने की लिमिट आ गई, यानी टर्मिनल वैल्यू आ गई है, सीमांत हो गया है, अब इसके आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसी फिक्स वेलोसिटी को आप इस ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ड्यूरिंग दिस फॉल a stage is reached when the weight of the body becomes just equal to the sum of the upthrust and viscous force। वो कंडीशन जहां पे डाउनवर्ड वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, यानी अपवर्ड फोर्स जितने हैं उनका सम इज इक्वल टू दिस W। जैसे ही वो कंडीशन मिली, इन दिस कंडीशन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, सो इट बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body while falling through a viscous medium is called its terminal velocity। जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसे as such मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ आपको दे दिया है। This is the definition for the terminal velocity।
जिसे मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूं आपके सामने। अब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी जिसे हमने डिफाइन किया, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन चाहते हैं कि हम कैलकुलेट कर पाए टर्मिनल वेलोसिटी उस फॉर्मूले को यूज करके। तो हम वो फॉर्मूला, वो एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। जो जो स्टेप्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि हम जब स्टार्टिंग में ड्रॉप कराते हैं तो ये W ज्यादा है एज कंपेयर टू U प्लस F। धीरे धीरे, और इस W ज्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ये अपवर्ड फोर्स F बढ़ेगा, और एक इसका रिजल्ट क्या होता है, एक कंडीशन आती है जबकि U प्लस F इज इक्वल टू W हो जाते हैं, यानी नो नेट फोर्स। और उस कंडीशन में जो ये v वेलोसिटी है, उस वैल्यू को, वेलोसिटी की हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ वो कंडीशन हमें निकालनी है कि कब u प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, और उस कंडीशन में हम v निकाल लेंगे। वही टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें दे देगा, वही फॉर्मूला होगा टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं वो एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। वी कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल r falling through a viscous liquid of density sigma। ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसकी डेंसिटी हमने यहाँ पे सिग्मा ली है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड का ईटा। फ्रेंड्स, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो भी किसी ना किसी मटेरियल से ही बना हुआ है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने लिया है रो, यानी लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने ले लिया है रो। ऑफ कोर्स 3 फोर्सेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी, जिसमें से आप जानते हैं कि ये 2 फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे जबकि वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नाउ अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। अपथ्रस्ट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, जिसे आप उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सबने पढ़ रखा होगा, उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर और अपथ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे। जहां आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा कि अपथ्रस्ट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मीन्स, अब इसका क्या मतलब है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को जैसे ही लिक्विड के अंदर आप लेकर जाते हैं, तो आप जानते हैं जो भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया वो वहां पे अपना स्पेस बनाएगा, अपने लिए जगह बनाएगा। और जगह कैसे बनेगी, जब वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटाएगा तभी वो उस जगह पर सेट हो पाएगा। तो जो लिक्विड हटाता है ऑब्जेक्ट अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी प्लेस डिसाइड करने के लिए, उसी लिक्विड को आप कहते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही अपथ्रस्ट लगता है ऑब्जेक्ट पर। यानी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हम ये वेट निकाल लें, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट ने वही अपथ्रस्ट होगा। और वेट जो कि निकालना है तो आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। जी तो फिक्स है, यानी हमें क्या चाहिए, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर हमें निकालना है तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लें, यानी मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये आप जानते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और हमें मास किसका चाहिए, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका मास चाहिए, यानी हमें जो डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी वो लिक्विड की डेंसिटी हम यूज करेंगे, सिग्मा जो हमने लिया है। तो हमें मिलेगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है, जितना आयतन है, उतने ही वॉल्यूम, उतने ही आयतन के बराबर लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है, वॉल्यूम बराबर होता है। तो यानी हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ले लें, हमने ऑब्जेक्ट स्फेयर लिया था और स्फेयर यानी गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जो इस स्फेयर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस का हो जाएगा, यानी ये वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड डिस्प्लेस 4/3 पाई r क्यूब और ये डेंसिटी हो जाएगी लिक्विड की सिग्मा।
तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब इस मास को इंटू जी करेंगे तो हमें मिलेगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वही अपथ्रस्ट के बराबर होगा, यानी हमें सीधे सीधे यहाँ पे अपथ्रस्ट की वैल्यू मिल गई। तो एक फोर्स तो हमने निकाल लिया, अपथ्रस्ट। दूसरा फोर्स जो कि आप कहते हैं विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग, उसे स्टोक्स लॉ से आप जानते हैं, F = 6 पाई ईटा आर वी। और यहां हम v कौन सा वाला ले रहे हैं जो हमें निकालना है, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी हम उस कंडीशन वाले F को ले रहे हैं जबकि u प्लस F = हो जाएगा W, यानी v बढ़ते बढ़ते उस कंडीशन में आ चुका है वेलोसिटी, जबकि ये F इतना हो गया है जहां पर u प्लस F = W है, यानी वेलोसिटी हमारी सीमांत वेग है, टर्मिनल वेलोसिटी है। तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी टर्मिनल वाली ली, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स है F, और हमें यहां स्टोक्स लॉ से मिला F = 6 पाई ईटा आर वी। तो फ्रेंड्स अगले स्टेप पर आते हैं, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉडी का वेट क्या होगा, बॉडी का मास इंटू स्मॉल जी, और बॉडी का मास हमने यहाँ m डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। m डैश की वैल्यू क्या है, मास, जो कि मास ऑफ द बॉडी है। तो जैसे हमने मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकाला था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इसी तरह से मास ऑफ द बॉडी हम निकालेंगे, उसके लिए डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो वॉल्यूम तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो बॉडी का वॉल्यूम वही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस था, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। और बॉडी की डेंसिटी जो है वो हमने रो मान रखा है, यानी हमें m डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, m डैश की वैल्यू आती है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमें मिल जाता है मास ऑफ द बॉडी, और उसे स्मॉल g से मल्टीप्लाई करके डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं। Now according to F = 6 pi eta RV, viscous drag increases with increasing velocity of the object, और इंक्रीज करते करते हमें F की वो वैल्यू अपने आप मिल जाती है जहां पर U plus F = W है। Hence a stage is reached when the downward weight becomes just equal and opposite to the sum of the upthrust and viscous force, then the velocity of the body becomes the terminal velocity। जो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले से ही कि एक कंडीशन आ जाती है जहां पर डाउनवर्ड फोर्स W = टोटल अपवर्ड फोर्स U plus F। तो वो कंडीशन होगी जहां पे वेलोसिटी जो V है वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ये फोर्स F एडजस्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे वो कंडीशन ले ली, U plus F = W, और जो U, F और W के हमने टर्म्स ऊपर कैलकुलेट किए हैं, U की जगह U का, F की जगह F का, और W की जगह W का टर्म यूज किया हमने। और यूज करने के बाद इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले टर्म को हम दूसरी साइड ले जाकर के शिफ्ट करेंगे, और जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो जो प्लस का साइन है वो माइनस का आ जाएगा, और जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हमने कॉमन में रख दिया, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। हमें निकालना क्या है, ये v वैल्यू जो सीमांत वेग है, टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी जो रिमेनिंग टर्म है 6 पाई ईटा आर, वो दूसरे साइड हम शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब ये टर्म्स जो है डिवीजन में चले जाएंगे, और जब ये टर्म्स डिवीजन में जाते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। जितना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और ये आपको मिल जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, v = 2/9 × r² रो माइनस सिग्मा स्मॉल g अपॉन ईटा। तो फ्रेंड्स ये है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जिस पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं या एज सच ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स टर्मिनल वेलोसिटी में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।